इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य पञ्चमोऽध्यायस्य 22 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 22वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर् ये प्रारंभिक पद है। ओम देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् आददे नार्यसीदमहं रक्षसां ग्रीवा अपि कृन्तामि बृहन्नसि बृहद्रवा बृहतीमिन्द्राय वाचं वद। इस मंत्र के ऋषि हैं देवस्य त्वत्यस्यो तथ्यो दीर्घतमा ऋषि यज्ञो देवता पूर्वार्धस्य साम्नि पंक्ति छंद पंचम स्वर आदद इत्युत्तस्य भूरि गार्षि बृहति छंद मध्यमा स्वर। फिर यह यज्ञ किस लिए करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ। हे विद्वान मनुष्य, जैसे मैं देवस्य सबको प्रकाश करने, आनंद देने व सवितुः सकल जगत को उत्पन्न करने वाले ईश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए संसार में जिस यज्ञ को आददे ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी त्वा उसको ग्रहण कर। जैसे मैं नारी यज्ञ क्रिया व इदम यज्ञ के अनुष्ठान का ग्रहण करता हूँ, वैसे तू भी ग्रहण कर। जैसे अहम मैं रक्षसाम दुष्ट स्वभाव वाले शत्रुओं के ग्रीवाह शिरों को भी अविकृंता में छेदन करता हूँ, वैसे तुम भी छेदन करो। जैसे मैं इस अनुष्ठान से बेहद रवाह बड़ाई पाया बड़ा होता हूँ, वैसे तू भी हो। और जैसे मैं इंद्राय परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बृहतीम बड़ी वाचम वाणी का उपदेश करता हूँ, वैसे तू भी वद कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान लोग ईश्वर की सृष्टि में विद्या से पदार्थों की परीक्षा करके कार्यों में उपयोग कर सुखों को प्राप्त करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को इस यज्ञ का अनुष्ठान कर सब सुखों को पहुंचाना चाहिए। ये यज्ञ के संबंध में कहा कि सारे संसार के सुख इस यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। एक गीत गाते हैं हम लोग, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। तो सबका कल्याण इस यज्ञ के माध्यम से होता है। इसमें कहा कि ईश्वर की सृष्टि में विद्या से पदार्थों की परीक्षा कर। जो भी संसार के पदार्थ हैं उसको बिना जाने, बिना उसको ठीक से समझे हम उससे सुख नहीं ले सकते। तो किसी भी पदार्थ से सुख प्राप्त करने का साधन क्या है कि हम उसकी सही सही जानकारी हासिल करें। इसी का नाम विद्या है। जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही जान लेना, ये विद्या है। और इसके उल्टा अविद्या है। तो हम संसार के प्रत्येक पदार्थों को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, उसकी परीक्षा करें कि इसमें क्या क्या गुण है, किस गुण से क्या लाभ होता है, और जिससे जिस प्रकार का लाभ होता है वह लाभ हम प्राप्त करें। तो विद्या को प्राप्त करके पदार्थों की परीक्षा करके उसमें जो जो गुण है उस गुण से हम अपने जीवन को गुणी बनावें, माने हम अपने आप को उपकृत करें, लाभ पहुँचाएँ। और जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में कौन पदार्थ डालेंगे तो क्या लाभ होगा, ये जानकारी हासिल होनी चाहिए। अब हमारे बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो यज्ञ के माध्यम से कैंसर को ठीक करते हैं, यज्ञ के माध्यम से अनेक प्रकार के रोग को ठीक करते हैं। स्वामी रामदेव जी भी इस क्रिया को करते हैं। एक विद्वान थे जो एक घर को बिल्कुल बंद कर देते थे और उसमें
हवन करते थे रोगी को लेकर के, और उसके नासिका के माध्यम से जो उस हवन के जो कण हैं वो उसके भीतर में जाता था, तो बहुत सारे बीमारी उसके दूर होते थे। तो हमको आपको भी इसकी परीक्षा करनी चाहिए। वर्षा के समय में वर्षा नहीं होती रहती है, और यदि वर्षा के परमाणु कैसे बनते हैं इस विज्ञान को जो जानता है, और उस पदार्थ को लेकर के जब हवन करते हैं तो वर्षा होती है। पृष्ठ विज्ञान कहते हैं इसको। जिससे पुत्र नहीं होता है, संतान नहीं होते हैं, तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, जैसे महाराज दशरथ किए थे पुत्रेष्टि यज्ञ, तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है, जिससे गर्भाशय के रोग दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। तो हमको आपको विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर, विद्या को प्राप्त कर, अनेक प्रकार से पदार्थों की परीक्षा करके और अनेक प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करके हमें अपने इस जीवन को सुखी बनाना चाहिए, अनेक प्रकार के सुखों को प्राप्त करना चाहिए। यह भाव आज के इस वेद मंत्र में था। ओम नमस्ते।